under Article 368, the Parliament can amend any part of the Constitution. अंडर आर्टिकल 368 नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कर सकते हैं लेकिन लिमिटेशन के साथ कर सकते हैं। ठीक, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 368 अलाउज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे केशवानंदन भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973, पार्लियामेंट कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेल्थ assertion is conditionally true. Parliament can amend all provisions except those affecting the basic structure. ठीक, Parliament is indeed the supreme legislative body as per Article 79 to 122. Article 79 से 122 तक मतलब ये दिया गया है कि जो है अपना पार्लियामेंट वो सुप्रीम बॉडी है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। It is elected directly or indirectly by the people. Lok Sabha is direct, Rajya Sabha is indirect. Since Parliament derive its power to amend Article 368 and is central authority of India, or is correct reasoning of A. ठीक, which of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately बाय स्पेशल मेजोरिटी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये दोनों सदनों से पास होना चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है। ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज, नो नीड फॉर ए जॉइंट सिटिंग अनलेस देयर इज ए डेडलॉक। अगर डेडलॉक हो जाता है तो ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है और अध्यक्षता स्पीकर करता है। मनी बिल डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110, 109, 110 में बताया गया है। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा नॉट राज्यसभा। राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा, 14 दिन का मोहलत दिया जाएगा। कुछ बताना होगा तो राज्यसभा बता देगी, मानना होगा तो लोकसभा मान लेगी। नहीं, राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। फाइनेंस बिल कवर्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, दोनों कवर करता है। Two types financial bill. One is like a money bill. A financial bill 2 includes matter outside Article 110. तो इसमें मनी बिल भी होता है और आउटसाइड मैटर्स आउटसाइड आर्टिकल 110। जो आर्टिकल 110 डिफाइन करता है वही जो होता है वो मनी बिल होता है और उसी की वही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। बाकी जो फाइनेंशियल बिल 2 होता है उसे राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, जबकि जो मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल 1 होता है, वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पास बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक, ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गवर्न बाय आर्टिकल 368 रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस सेपरेटली, नो जॉइंट सिटिंग। फॉर सम प्रोविजन रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स इज आल्सो रिक्वायर्ड। The Indian Constitution can be amended under the provision of Article 368. Constitution amend किया जा सकता है Article 368 के थ्रू। ठीक है। हाँ देखिए Article 368 यहाँ ये था, Constitution को amend करने के लिए Article 368 का इस्तेमाल होता है। Lays down the complete procedure for amendment, include types of majority, ratification requirements, etc. Article 360 deal with financial emergency, 356 president rule, 352 national emergency. Which article of the Constitution of India lays down the procedure for the amendment of Constitution? तो Article 368, 361 states that Parliament may amend the Constitution. 368(2) specifies the method special majority in both houses. This article is part of part 20th of the Constitution, मतलब 20वें पार्ट का भाग है। आर्टिकल 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आर्टिकल 348 बताता है, ये 17वें उसमें है, पार्ट में है। 358 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 19 ऑफ 30। आर्टिकल 359 क्या बताता है? आर्टिकल 20 और 21 के सिवा सारा फंडामेंटल राइट का मामला गोल रहेगा। आर्टिकल 378
प्रोविजन पावर ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट नाउ ऑब्सोलेट, मतलब अब ये वो नहीं है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 368(2). An amendment can be introduced in either house, unlike a money bill. No prior recommendation of the president is needed. State legislatures have no role in initiating constitutional amendment. ओनली लोकसभा नहीं, राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकती है। ओनली राज्यसभा नहीं, दोनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। स्टेट असेंबली कांट इनिशिएट अमेंडमेंट्स, वो भी राज्य से रिलेटेड अपना कर सकती हैं, यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जो पूरे भारत में लागू हो उसके लिए नहीं कर सकती हैं। ए बिल फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंट। ए बिल फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर हाउस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। नो रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इनिशिएटिंग और प्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। प्रेसिडेंट ओनली गिव्स असेंट आफ्टर बोथ हाउसेस पास द बिल एज पर आर्टिकल 368। ठीक। टाइप ऑफ अमेंडमेंट देखिए, बाय सिंपल मेजोरिटी, नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 368, इंक्लूड चेंजेस इन सेकेंड शेड्यूल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, डिलिमिटेशन, ये सब सिंपल मेजोरिटी से आता है। ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में चेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये सब डिलिमिटेशन से आता है। अच्छा सॉरी, ये सब सिंपल मेजोरिटी, ये सिंपल मेजोरिटी जो है ये आर्टिकल 368 में नहीं इंक्लूड की जाती है। ठीक है। बाय स्पेशल मेजोरिटी ही ये है 368। मोस्ट अमेंडमेंट लाइक DPSPs और फंडामेंटल राइट्स, ये सब मामला इसमें आता है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोविजन, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, ये सब सारी चीज़ें मतलब रेटिफिकेशन से भी मामला बनाना पड़ता है इसको लेकर। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का ईश्वरानंद भारती केस 1973। पार्लियामेंट कांट अल्टर, क्या क्या नहीं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब क्या है, ये अपने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अभी तक 2025 तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 2023 में नारी शक्ति, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हुआ था। आर्टिकल 368 रिमेन्स अनअल्टर्ड इन स्ट्रक्चर बट इज इंटरप्रेटेड रिस्ट्रिक्टिवली ड्यू टू जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स। ठीक है। एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय लोकसभा या राज्यसभा, दोनों से। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन पार्लियामेंट, स्पेशली आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या तो लोकसभा या राज्यसभा कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नो रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट इन इनिशिएटिंग द प्रोसेस। ठीक है। States play a ratifying role in certain amendments, जैसे आर्टिकल 368(2), but can't initiate amendments. The president only give assent after the bill is passed by both houses. No power to initiate or recommend an amendment. ना तो शुरू कर सकते हैं, ना ही रिकमेंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, इफ़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कम्स टू राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रेटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 368, देन रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड बाय द असेंबली, बिल्कुल सही। रेजोल्यूशन कैन बी रिजेक्टेड बाय द असेंबली, बिल्कुल सही। नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज टू सच ए रेजोल्यूशन, ये भी सही है। व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 टू रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट ओनली हैव 2 चॉइसेस। कौन सा? पास द रेजोल्यूशन या रिजेक्ट द रेजोल्यूशन। दे कांट प्रपोज एनी अमेंडमेंट टू द बिल, मतलब कोई प्रपोजल नहीं दे सकते हैं कि ये अमेंडमेंट कीजिए, ये ना कीजिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368(2) डज नॉट अलाउ स्टेट्स टू अल्टर द बिल। द पार्लियामेंट डिसाइड्स द टर्म ऑफ द बिल, स्टेट्स ओनली कंसेंट और डिसेंट, या तो हाँ कहिए या तो ना कहिए। ठीक है। दिस प्रिंसिपल प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिफॉर्मिटी एंड अवॉइड स्टेट वाइज वेरिएशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस,
Which of the following topics require consent of at least half of the state legislature for constitutional amendment? फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही है, राइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सही है क्योंकि ये पूरा स्टेट और इंडिया को सबको वो करेगा, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मेशन इन बॉर्डर्स ये तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, ठीक। तो एनालिसिस बेस्ड ऑन आर्टिकल 368(2) क्या है? Certain amendments required special majority in parliament and ratification by at least half of the state legislature. कैसे? Special majority in parliament. Certain amendments require special majority in parliament and ratification by at least half of the state legislature. Topic that need ratification. Election of president, Article 54 federal in nature है, ठीक है। आर्टिकल 54 फेडरल इन नेचर, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी फेडरल इक्विलिब्रियम को वो करने के लिए, मैनेज करने के लिए। अमेंडमेंट प्रोसेस सेल्फ रेफरेंशियल प्रोविज़न है ये, आर्टिकल 368 खुद में सुधार करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ठीक है। फेडरल प्रोविज़न इंक्लूड टॉपिक्स लाइक distribution of powers, president election, interstate matters, right of Supreme Court judiciary being part of basic structure, changes need federal consent, ठीक। Amendment process, amending Article 368 itself require consent of states. Formation of new states नहीं, covered under Article 3, not under Article 368. Requires simple majority in parliament, no state ratification needed. Simple majority से ही हो जाता है मामला, ठीक है। Constitutional amendment needs ratification of at least half of the state legislature for which matter. Election of the president सही है, representation of state in parliament सही है, any of the list in 7th schedule ये भी सही है। Abolition of legislative council in state, ये state बोलेगा कि कर दीजिए और उसके बाद रेजोल्यूशन लाके पार्लियामेंट क्या करेगी, हाँ कर देगी मामला, ठीक है। तो ये तीन वो होंगे। Election of the president, Article 54 federal in nature, changes require ratification, ठीक। Representation of state in parliament, Article 80 directly affect federal balance. List of 7, these list distribute legislative powers between center and states, तो इस वजह से ये मामला चाहिए। Abolition of state legislative council covered under Article 169, passed by simple majority in parliament, no state ratification needed, ठीक। देखिए जो लिस्ट है रिक्वायरिंग स्टेट रेटिफिकेशन एज ऑफ 2025, उसमें कौन कौन सा लिस्ट है देख लीजिए एक बार। आर्टिकल 368 टू द फॉलोइंग रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, क्या क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54, 55, एक्सटेंट ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन स्टेट, यूनियन या स्टेट का एक्सिक्यूटिव पावर अगर बढ़ाना है तो आर्टिकल 73 और मतलब इसमें चाहिए रेटिफिकेशन, आर्टिकल 73 और 162 वो होगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 245 से 255 तक मामला है। एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 80, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक, इसके लिए भी रेटिफिकेशन चाहिए। अमेंडमेंट प्रोसीजर इटसेल्फ, आर्टिकल 368, फॉर्मेशन और अल्टरेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट रिक्वायर रेटिफिकेशन, ओनली सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। आफ्टर प्रेसिडेंट रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट बाइंडिंग। 3 type of constitutional amendment, article 368 by simple majority, not covered under article 368। ये constitutional amendment के 3 तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी ये मामला आर्टिकल 368 में नहीं आता है। जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये सिंपल मेजोरिटी होता है। सैलरीज ऑफ एमपी, शेड्यूल 2 में जो है सैलरीज वैलरीज को लेकर। एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, स्पेशल मेजोरिटी, आर्टिकल 362, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब 545 हैं अगर, प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग इन बोथ हाउसेस। स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, आर्टिकल 368(2) अप्लाइज टू प्रोविजन अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे वो वाला मामला है इसमें,
ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं, बाकी अगले में मिलते हैं।